हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पोथी का जीएस सेंटर पे। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कितना परसेंट पे मैदान है, कितना परसेंट पे पहाड़ है, पठार है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2135 मीटर या अधिक है। उसके बाद 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान है। कहने का मतलब ये है कि भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक है। उसके बाद 305 मीटर से दूसरी क्रम के 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग पर फैली है। कहने का तात्पर्य ये है कि 305 मीटर से लेकर 2135 मीटर की ऊंचाई के मध्य वाली जितनी पहाड़ियाँ हैं, वो कितने प्रतिशत भाग पे भारतीय में फैली हुई है, तो वो है 18.6% भूभाग पे ये पहाड़ियाँ फैली है। उसके बाद से 43% भूभाग विस्तृत मैदान है। कहने का तात्पर्य ये है कि 43% पे समतल भूमि है। मैदान का अर्थ है समतल भूमि। भौतिक रचना एवं धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भारत के बनावट के अनुसार इसको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन है, आइए देखते हैं। पहला, उत्तरी पर्वतीय मैदान। दूसरा, विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, मरुस्थलीय मैदान। पांचवा, समुद्र तटीय मैदान। यही भारत को भौतिक स्वरूप के अनुसार, बनावट के अनुसार हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पहाड़ हैं, वहां टेथिस नामक उथला समुद्र था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि आज हमारा जहाँ पे हिमालय पर्वत है, वहाँ पे टेथिस नामक एक सागर था, जो ऐसे क्रम में ऐसे आते हुए था। उस पे जितना मलबा था, वो मलबा दोनों तरफ से ऐसे आते गया। आने के बाद वो जब ऐसे उठा, तो उठने के क्रम में मलबा जमा होते होते ऐसे उठ गया, उठा, और उसी उठने के चलते हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। वहाँ टेथिस नामक उथला सागर था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक है। इसको भी हमें ध्यान रखना है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत जो है, वो कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिक अर्थात 2 प्लेटों के टकराने से
विवर्तनिक से इसका निर्माण हुआ है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल है। इसको भी ध्यान रखना है। जैसे कई परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की तरफ क्या है, तो क्या है, उत्तल है, एवं तिब्बत की ओर क्या है, तो अवतल है। इसको भी हमें ध्यान रखना है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है। उसमें K2 या गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कई तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलती है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन है? यही है K2, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8111 मीटर। इसको हमें ध्यान रखना है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कई परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ जफरान की खेती की जाती है, जहाँ पर किसकी खेती होती है? जफरान की खेती होती है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल झील, वुलर झील हैं। तो कश्मीर हिमालय में ही डल झील और वुलर झील स्थित है। इसे भी ध्यान रखना है। हिमालय या बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। कहने का मतलब यह है कि इस श्रेणी में इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी औसत एवरेज ऊंचाई जो है वो कितना है? 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हिमालय की जो एवरेस्ट चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो भारत में है, नेपाल में है, ऑप्शन में ये रहता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि वो हिमालय की जो एवरेस्ट चोटी है वो कहाँ पर है, तो नेपाल में स्थित है। परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट एवं नामचा बरवा आदि इसकी कुछ मुख्य शिखर है। और नंदा देवी, कामेट एवं नामचा बरवा आदि इसके कुछ मुख्य शिखर हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अब जैसे कई परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। कहाँ पर? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोग परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगले टॉपिक पे अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।